स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, हम आज बात कर रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के शुरुआत के टॉपिक से स्टार्ट करते हुए। शुरुआत में सबसे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम लोग 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू जो है वो कवरेज कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ और पीपीसी। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट रिवाइज करवा दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। अब जब अपने एग्जामिनर को जब तक लैंग्वेज नहीं दे रहे हो तब तक आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद करो प्रीवियस वीडियो को क्या सिखाया था कि योर लैंग्वेज मस्ट बी ब्रीफ लैंग्वेज, जितना पूछा जाए उतना लिखो, इधर उधर की बात मत लिखो। इट मस्ट बी क्लियर, सटीक, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड्स आप लोग दीजिए, एंड द लैंग्वेज मस्ट बी टेक्निकल। तो इन तीनों ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। बच्चों, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी एक शेड्यूल बना रखा है आप लोगों का टाइम ज्यादा सेव करने के लिए। तो हम लोग पहले मीनिंग की बात करते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। बेटा, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व। हमने एग्जामिनर को स्टार्टिंग करी कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है विच शोज, क्या दिखाता है, ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब आप दो चीजों को क्या कर रहे हो, पेयर कर रहे हो, इतना ये इतना ये इतना ये इतना ये इतना ये इतना रे, तो हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पीपीसी इज द कर्व व्हिच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। किन चीजों का? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कोई दो कमोडिटीज जो हैं हम उनके कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जो कि आप इकोनॉमी में बना सकते हो, किससे? विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड गिवन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट वी हैव लर्न द मीनिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व which shows all the possible combination of two goods that can be produced in an economy with the help of available resources and given technology। पूरी मीनिंग का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो। पीपीसी क्या है? एक कर्व है जो क्या दिखा रहा है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और जैसे मैं बोर्ड पे अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी एग्जाम में अंडरलाइन करके आना, ताकि एग्जामिनर इन्फ्लुएंस होए और आपको मार्क्स बढ़िया से दे दे। किन चीजों के कॉम्बिनेशन? टू गुड्स के, जो हम बना सकते हैं कहां पे? इकोनॉमी में। किसकी हेल्प से? अवेलेबल रिसोर्सेज की और आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है। अब इनमें दो शब्दों का बहुत ध्यान दो। सबसे पहले आप टू गुड्स की बात कर रहे हो। सो व्हाई वी आर टेकिंग टू गुड्स ओनली सर? बिकॉज ध्यान रखना, बेसिकली गुड्स जो है वो इकोनॉमी में दो कौन से होते हैं? एक होता है कंज्यूमर गुड्स, वो गुड जो आप कंजप्शन पर्पज से परचेस कर रहे हो, व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, मींस आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो। दूसरा, वो गुड्स बनेंगी कैसे? उनको बनाने के लिए प्रोड्यूसर गुड्स चाहिए, आपको प्लांट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो गुड्स आर ऑफ टू काइंड। कितने टाइप के गुड्स हो गए? वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर। माइंड में सबसे पहले क्या बिठाया कि सर व्हाई देयर आर टू गुड्स? क्योंकि बेसिकली गुड्स कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। अब अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। दुनिया की सारी इकोनॉमिक्स के पास जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सारे रिसोर्स नहीं होते, हर कोई अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज के साथ नहीं है, सबके पास लिमिटेड रिसोर्स है, किसी पे कुछ ज्यादा, किसी पे कुछ ज्यादा। गल्फ कंट्रीज पे क्या है? पेट्रोल ज्यादा है। हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल अच्छा है कल्टीवेशन के लिए, बट सबके पास सब कुछ अबंडेंस में नहीं है। नेक्स्ट, गिवन टेक्नोलॉजी। अब गिवन टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी दुनिया में दो तरीके की है। एक है आप लोगों की वो टेक्नोलॉजी जो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव,
जिसमें लेबर ही लेबर अबंडेंस यूज होता है, ज्यादा लेबर यूज होता है। दूसरा है आप लोगों का कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें आप लोग पैसा कैपिटल ज्यादा यूज करते हो। जैसे अमेरिका के पास कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव, भारत में लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी, कि अपनी टेक्नोलॉजी को ध्यान रखना और उसका बेटर एक क्या करना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनाना अपने रिसोर्सेज से, और उससे क्या बनाना, दो गुड्स, और उन गुड्स के क्या दिखाना, कॉम्बिनेशन, और उसको किस पे शो कर देना, कर्व पे। तो बन गया पीपीसी कर्व। एंड इट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन। कितना सिंपल और प्यार से हम लोगों ने डेफिनेशन को सीखा। अब इस डेफिनेशन को सीखने के बाद हम इसी को इलैबोरेट करते हैं किससे, टेबल से। लेट्स कम टू द पीपीसी शेड्यूल। माइक्रो में बोले या ना बोले एग्जामिनर, शेड्यूल देके आना भाई, वो बोलेगा नहीं, शेड्यूल की हेल्प से बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मार्क्स चाहिए, शेड्यूल बनाओ। हमने सबसे पहले क्या लिया, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ध्यान दो, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। कि अपनी मनमर्जी से सारी नीड्स पूरी कर सकते हो, नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस वन नीड इन ऑर्डर टू फुलफिल अनदर नीड। ऐसी इकोनॉमी दुनिया की कोई भी हो, सारी कमोडिटीज को वो नहीं क्या कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक को बढ़ाना है तो दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक मैंने लिया प्रोड्यूसर गुड्स किलोग्राम्स में व्हीट, दूसरा लिया मैंने मशीन्स 1000 में। तो यहां पे अगर आपने मशीन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, if you want to increase the production of machine, you have to sacrifice the production of wheat, जो कि एक कंज्यूमर गुड्स है। तो one is consumer, another is producer। एक को बढ़ाया, दूसरे को घटाया। कैसे, जब आप अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी व्हीट पे लगा दो, तो 21 किलोग्राम व्हीट बना ली भाई। तो क्या होगा, जब सारे रिसोर्सेज पे लग गए तो मशीन कुछ नहीं बनेगी, जीरो। मशीन बढ़ाना है, 1000 करना है, तो आपको व्हीट को किलोग्राम्स में रिड्यूस करना पड़ेगा। 21 से 20 हो गया, 2 से 3 हुआ, 18 से 15, मतलब एक बढ़ा और दूसरा घटा। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अब हम किस पे शो करेंगे, अपने डायग्राम पे। सो लेट्स कम टुगेदर विद द डायग्राम। आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ पीपीसी और पीपीसी फ्रंटियर, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे टेबल के बाद डायग्राम के थ्रू। अब डायग्राम कैसे बनाना है, लेट्स कम टुगेदर। आप लोगों ने याद रखना एग्जाम में कि डायग्राम को ऑलवेज एंड ऑलवेज बॉक्स में करना है। पहली बात, डायग्राम नीट, क्लीन और लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्ड मतलब नाम वाम सब लिखे हो, नाम पते उसके। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम वो वाली कमोडिटी लेंगे जो इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे इंक्रीज कौन हो रहा है, मशीन हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, मशीन का प्रोडक्शन ले लिया। वाई एक्सिस पे वो लेना जो रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे हमने क्या ले लिया, व्हीट का प्रोडक्शन ले लिया। नाउ मशीन 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हीट में क्या देख रहे हो आप लोग, सर इट इज स्टार्टिंग पॉइंट, द बेसिक पॉइंट इज 0 एंड गोइंग अप टू 21। तो कुछ ऐसा आप लोग गैप लेंगे जिससे कि वो सारे पॉइंट क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो मैं यहां पे 0 से 3 का गैप ले रहा हूं। 3 का टेबल पढ़ोगे तो 7 पे वो 21 ले आएगा। 3 6 9, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये गैप ले लिया 3 का। नाउ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेज व्हेन व्हीट इज 21 मशीन इज 0। कहां पर है, ये 0 पे 21, पहला पॉइंट आ गया ए। देन 1 पे 20, ये रहा 1, और यहां पर 18 और 21 के बीच में कौन आएगा बच्चों, 20 आएगा, दूसरा पॉइंट। फिर 2 पे 18, ये रहा 2 और ये रहा 18, ये आ गया पॉइंट, तीसरा कॉम्बिनेशन। 3 पे 15, कहां है 3, कहां है 15, ये रहा 15, आ गया डी। फिर 4 पे 11, ये रहा 4 और 11, 9 और 12 के बीच में आपका कौन मिलेगा, 11 मिलेगा। डी के बाद कौन आता है भाई, ई आता है। फिर उसके बाद कौन है, 5 पे 6, 5 पे 6 एग्जैक्टली। ई के बाद कौन आता है, एफ आता है। और उसके बाद 6 पे 0, दिस इज ऑल अबाउट 6 पे 0, तो ये आ गया आपका जी पॉइंट। वाइल ज्वाइनिंग दिस पॉइंट लाइक दिस, रफ हैंड डायग्राम है। So when you join this point, you got PPC production possibility curve. This is your PPC. तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, PPC कर्व बनाया। PPC कर्व में दो बातें बहुत ध्यान से देखना, क्या कि सर दिस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन।
तो आपने एग्जामिनर को ये पॉइंट मेंशन करना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन कहां होता है, ये रहा, और कॉनकेव का मतलब ओरिजिन से दूर, कॉन्वेक्स का मतलब ओरिजिन से पास। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान देना है कि पीपीसी कर्व पे व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द production of one commodity, we have to sacrifice the production of another commodity because our resources are limited and scarce, and also the technology is limited and available. So this is all about the PPC curve. आप थोड़ा सा जूम करो और ध्यान दो, इस टेबल में 2 पॉइंट लिखे MOC एंड MRT। सो वीडियो को ज्यादा स्ट्रेस ना करते हुए MOC और MRT के लिए कीप इन टच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले आप लोग पीपीसी कर्व को क्या करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से सीखो और एग्जाम के पॉइंट से तैयार करो, और कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड लर्न मोर एंड मोर।